एजरा 3 वेदी का पुनर्निर्माण। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। तब योसोदाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत, सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलियां चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भगत मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि प्रतिदिन सवेरे और सांझ को होम बलि चढ़ाने लगे। तब उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना, जैसा कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि का एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। इसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि एक के लिए बलि किए। 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक न डाली गई थी। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वाले और कारीगरों को रुपया और शिदोनी और शोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा कुस्रू के पत्र के अनुसार देवदारू की लकड़ी लाबालोन से याफा के पास समुद्र में पहुंचाए। मंदिर के पुनर्निर्माण का आरंभ। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने, जो योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने जो याजक और लेवी थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तब यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमीएल और उसके बेटे जो यहूदा की संतान थे और हेनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के भवन की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाफ के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इजरायलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। अतः वे यह गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा की भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। थैंक यू।